चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी मेरी कोई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और सेफ होंगे, अपने घरों के अंदर होंगे। सो आप सभी को याद है कि हम अपना चैप्टर नंबर 12 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम ये सीख रहे हैं कि कौन सी चीज़ कितनी भारी हो सकती है, कौन सी चीज़ कितनी हल्की हो सकती है और हम इसको कैसे पता कर सकते हैं। सो हमने 144 पेज तक कंप्लीट कर लिया था और कल हमने कुछ इस 145 पेज से भी पढ़ लिया था। तो आज हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आप सभी को याद होगा कि हम जो है वो पोस्ट ऑफिस और जो पोस्ट कार्ड के ऊपर जो डिफरेंट रेट होते हैं उनके बारे में जान रहे थे। तो आप सभी को मैंने यहाँ से हमने रेट पढ़े थे कि सिंगल पोस्ट कार्ड, एक पोस्ट कार्ड की कितनी कॉस्ट होती है, 50 पैसे होती है। अब आपको मैं यहाँ पे पहले रुपीज और पैसे के बीच का डिफरेंस समझा देती हूँ, ठीक है। आप सभी को मैंने पिछली क्लासेस में भी बताया था, आई होप आपको याद होगा। रुपीज क्या होता है आप सभी को पता है। जैसे आप 1 रुपी लेके जाते हो शॉप के ऊपर और शॉपकीपर से टॉफी मांगते हो तो आपको 1 रुपीज की वो 1 टॉफी दे देता है। तो ये तो हो गया 1 रुपीज। अब यहाँ पे जैसे कि आपको पता है कि 1000 ग्राम मिलके 1 किलोग्राम बनाता है, 1 केजी बनाता है। उसी तरह से ऐसे ही 100 पैसे, पैसे जो है वो रुपीज से कम होते हैं, 100 पैसे मिलके 1 रुपीज बनाते हैं, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है कि पहले 1 पैसा आएगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, इस तरह से करके हमारे पास जब 100 पैसे हो जाएंगे तब जाके हमारे पास 1 रुपीज मिलता है। अब आज के ज़माने में आपको इस इतने रुपीज़ के कॉइन नहीं मिलेंगे, इतने पैसे के कॉइन नहीं मिलेंगे, 1 पैसे के या 50 पैसे के कॉइन नहीं मिलेंगे, क्योंकि अब नहीं बनते। आपको सीधा अब 1 रुपीज़ का कॉइन मिलता है। इसलिए आपको इनके बारे में नॉलेज नहीं है कि इतने छोटे छोटे भी पैसे हो सकते हैं। तो पहले ऐसे पैसे भी हुआ करते थे। तो आई होप अब आपको क्लियर होगा। और आपको एक और चीज़ मैं यहाँ पे समझा दूं कि आप लिखोगे कैसे। जैसे मान लो कि आपके पास है, आपने लिखना है यहाँ पे 2 रुपीज एंड 50 पैसे, ठीक है। आपको मान लो ऐसे इसको लिखना है तो आप कैसे लिखोगे? तो 2 आप लिखोगे, पॉइंट लगाओगे और 50 पैसे को ऐसे लिख दोगे, ठीक है। इसका मतलब 2 रुपीज एंड 50 पैसे। जो पॉइंट से इस तरफ को है वो हमारे पास पैसे हैं, जो पॉइंट से इस तरफ को वो हमारे पास रुपीज हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, तभी आपको यहाँ पे ये चीजें समझ आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये प्रिंटेड वाला पोस्ट कार्ड है, उसकी कीमत 6 रुपए है। इनलाइन लेटर की जो है वो 2 रुपीज एंड 50 पैसे है। आप पढ़ सकते हो अब इसको क्या लिखा हुआ है। ये लेटर के वेट के हिसाब से भी कॉस्ट होती है। अगर लेटर का बेस वेट जो है वो 20 ग्राम और उससे कम है तो उसके ऊपर जो कॉस्ट होगी वो 5 रुपए होगी। और जैसे ही आपका 20 ग्राम से ऊपर बढ़ता, फॉर एवरी एडिशनल 20 ग्राम्स के ऊपर आपको 2 रुपए और देने पड़ेंगे। अगर आप पार्सल का वेट की बात करते हो, अगर आपका पार्सल भी हम कई बार करते हैं तो अगर उसका वेट 50 ग्राम या उससे कम है तो आपको 5 रुपए देने पड़ेंगे। और फॉर एवरी एडिशनल 50 ग्राम, और जितना आपको और एडिशनल 50 ग्राम होता जाएगा तो आपको 3 रुपीज उसमें और देने पड़ेंगे। समझ गए सभी बच्चे? तो अब आपको बोला गया है लुक एट द पोस्टल रेट्स एंड गिवन इन द चार्ट। ये जो चार्ट के ऊपर आपको पोस्टल रेट दिए गए हैं इनको देखिए। और आपसे पूछा क्या गया है, हाउ मच विल यू हैव टू पे फॉर स्टैम्प्स ऑन अ लेटर वेइंग 50 ग्राम। तो देखो आपको यहाँ पे ये मशीन भी नजर आ रही है, ये जो है ऊपर लेटर रखे हुए हैं और यहाँ पे जो है वो वेट किया जा रहा है। तो आपको ये भी बोला गया है कि आपको कितने रुपए पे करने पड़ेंगे अगर आपके लेटर का वेट जो है वो 50 ग्राम है। तो आप कैसे कर सकते हो इसको? यहाँ पे मैंने आपको आंसर लिख दिया है कि अप टू 20 ग्राम। आपको पता है द स्टैम्प रिक्वायर्ड, कितनी रुपीज की स्टैम्प की जरूरत है हमें? 5 रुपीज की जरूरत है। आप सभी इसको चेकआउट भी कर सकते हो। कैसे? देखो, अगर आपके पास 20 ग्राम है, या देखो आपको लेटर के वेट के बारे में क्वेश्चन पूछा है, तो 20 ग्राम है तो आपको मिल रहे हैं, आपको 5 रुपए देने पड़ेंगे। समझ रहे हो सभी? तो अगर आपके पास और वो कितना 50 ग्राम है, अगर और 20 ग्राम उसमें जोड़ दोगे तो आपको 2 रुपए और देने पड़ेंगे। तो अब ये कितने हुए? 20 + 20 40 ग्राम हो गया। और अब नेक्स्ट जो आपके पास 10 ग्राम है उसके लिए भी आपको नेक्स्ट 2 रुपीज देने पड़ेंगे। तो टोटल जो आपको स्टैंप के लिए पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है, जो टोटल आपको स्टैंप के लिए पैसे देने पड़ेंगे वो कितने होंगे? आप सभी बच्चे फटाफट से इन सबको प्लस कर देंगे, ठीक है। प्लस कैसे करेंगे? 5 रुपीज प्लस 2 रुपीज प्लस 2 रुपीज, टोटल मिला के कितने हो गए? 9 रुपीज। तो इतने रुपीज जो है वो आपको स्टैंप के लिए देने पड़ेंगे। समझ गए सभी बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आकाश आकाश want to send a parcel of a math magic textbook
टू हिज फ्रेंड, मतलब ये जो आपकी मैथ मैजिक की बुक है इसका ये पार्सल करना चाहता है एक अपने फ्रेंड के लिए जो कहाँ पे रहता है, चेन्नई के अंदर रहता है। द बुक वेट्स 200 ग्राम, और उस बुक का वेट कितना है, 200 ग्राम में। सो सी द चार्ट टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ पोस्टिंग द बुक। तो आपको पूछा गया है कि आपने इस चार्ट को देखना है जहाँ पे हर एक चीज का वेट दिया गया है और आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे उस चीज को पोस्ट करने के लिए। तो ये आपके प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है। अब आप सीख रहे हो कि अगर आपको कहीं कोई बोल दे कि आपको जाओ पोस्ट ऑफिस के अंदर इस लेटर को पार्सल करके आओ, आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे वो आपको खुद भी आप पता लगा सकते हो, क्योंकि आपको रेट तो पता है और जितना ग्राम की आपकी चीज होगी उस हिसाब से आपको पता लग जाएगा कि आपको कितने पैसे देने हैं। ठीक है, तो देखो अगर 50 ग्राम और उससे लेस होता तो आपको 5 रुपए देने पड़ने थे, तो ये तो है 200 ग्राम। तो मान लो जैसे आपने 50 ग्राम है उसके लिए आपने दे दिए 5 रुपीज। ठीक है, अब नेक्स्ट 50 ग्राम के लिए भी आपने दे दिए 5 रुपीज। ये दोनों मिला के कितने हो गए, दोनों को प्लस करो जरा, कितने हो गए, ये 100 ग्राम हो गए। अभी भी आपको जो है वो 200 और 50 ग्राम के लिए आपने 5 रुपीज दे दिए। ठीक है, नेक्स्ट 50 ग्राम के लिए आपने और 5 रुपीज दे दिए। तो ये कितने हो गए टोटल मिला के, ये कितना हो गया, अब ये था 100 यहाँ पे और ये हो गया टोटल 200 ग्राम। ठीक है, तो 200 ग्राम के लिए कितने पैसे देने पड़े, सभी फटाफट से प्लस करेंगे। 5 + 5 10, 10 + 5 15 और 15 + 5 हो गए 20। तो आप उसको कितने रुपीज देने पड़ेंगे, 20 रुपीज देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 20। अब मैं आपको इनकी जो है वो स्टेटमेंट भी लिखवा देती हूँ जो आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। सो ये रहा आपका स्टेटमेंट। एक चीज आप यहाँ पे थोड़ा कर लीजिए, यहाँ पे 3 यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3 रुपीज और देने पड़ेंगे जैसे जैसे बढ़ता जाएगा। पहली बार के लिए 5 रुपए हैं, उसके बाद जैसे बढ़ता जाएगा तो 3 और देना पड़ेगा, तो टोटल मिला के 14 हो जाएगा। ठीक है, मेरे से बाय मिस्टेक यहाँ पे हो गया है, आपको मैं इसकी स्टेटमेंट भी लिखवा देती हूँ कि द वेट ऑफ अ बुक इज 200 ग्राम, सो द कॉस्ट ऑफ पार्सल अप टू 50 ग्राम। अगर कोई पार्सल 50 ग्राम तक का है तो उसकी कॉस्ट कितनी बताई थी, देखो सभी अपने बुक के ऊपर बच्चे, 5 रुपीज बताई थी। तो कॉस्ट ऑफ एडिशनल 150 ग्राम, जो और अब कितना बच गया, 200 में से 50 की कीमत आपको पता है, 150 ग्राम बच गया ना हमारे पास। अब इस 150 ग्राम की कीमत कितनी होगी, एक की कीमत है 3 रुपए। ठीक है, अगर आपका एक बार 50 ग्राम बढ़ रहा है तो आपको 3 रुपए और देने पड़ेंगे, तो आपको वो 3 बार ज्यादा बढ़ रहा है ना, 150 रुपीज है। तो 3 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, चाहे आप 3 को 3 बार प्लस कर दो, तो आपके पास आ गया ₹9। सो टोटल पोस्टल कार्ड चार्ज कितना होगा, 5 + 9 कितने हो गए, 14 रुपीज। तो ये हो गया आपके पास आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम चलते हैं। यहाँ पे भी आप करेक्ट करके इसको कर दीजिएगा 14। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे पास, रीड द रीड द वेट शोन इन द पिक्चर, फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ सेंडिंग अ पार्सल ऑफ दैट वेट। आपने जो है वो रीड करना है वेट जो दिखाया गया है पिक्चर के अंदर, और आपने फाइंड आउट करनी है कि इस पार्सल को सेंड करने की कॉस्ट कितनी होगी। तो यहाँ पे पार्सल का वेट है इन ग्राम्स में बताया हुआ है, और जो कॉस्ट ऑफ स्टैम्प कितनी होगी वो आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो ये अलग अलग चीज़ों का यहाँ पे दिखाया गया है। तो सबसे पहले आपके पास कितना दिखाया है, ये है हमारे पास 225 ग्राम। फर्स्ट आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा 225 ग्राम्स। कैसे हमने देखा, देखो ये है 200 ग्राम और ये है 250 ग्राम, और ये इसके लगभग बीच में, तो 200 और 250 का हाफ कितना होता है, 225। तो 225 ग्राम इसका वेट है। अब इस कॉस्ट कितनी होगी इसके स्टैम्प की, तो आप सभी को क्या पता है, पार्सल है ना ये, तो आप सभी को पता है कि एक की कीमत कितनी होती है, एक पार्सल की कीमत कितनी होती है, आप सभी को पता है 5 रुपीज, है ना। अगर एक पार्सल की कीमत जो है जो कि 50 ग्राम तक का होगा उसकी होगी 5 रुपीज। अभी हमारे पास ये है 225, तो अब ये कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है ये, उस हिसाब से हम इसमें प्लस प्लस करते जाएंगे। तो सबसे पहले देखो, अगर आपने और 50 ग्राम की कीमत निकाल दी तो आपके पास ये कितने देने पड़ेंगे, 3 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट 50 ग्राम की निकाल दी तो आपने दे दिए नेक्स्ट 3 रुपीज, उससे नेक्स्ट 50 ग्राम के लिए आपने दे दिए नेक्स्ट 3 रुपीज। ये कितने हो गए, 1 2 3 4, ये तो हो गए 200 रुपीज। अब जो नेक्स्ट आपके पास 25 ग्राम है उसके लिए भी आपको 3 रुपीज ही देने पड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने और कुछ बताया ही नहीं कि आप उससे कम भी दे सकते हो। तो नेक्स्ट के लिए भी आपको 3 रुपीज देने पड़ेंगे। तो टोटल मिला के कितने हो गए, 3 + 3 + 3 + 3 कितने हो गए, कितने हो गए, ये सभी बच्चे बताएंगे 12 रुपीज। ठीक है, और प्लस फर्स्ट वाले 50 ग्राम का कितने हैं, 5 रुपीज हैं, तो 12 + 5 कितने हो गए, 17 रुपीज। तो इतने रुपीज जो है वो आपको देने पड़ेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे लिखवा भी देती हूँ आंसर, 17 रुपीज। ठीक है, कैसे हमने किया ये भी आपको मैंने बता दिया, समझ गए। आपने जो है वो इसकी स्टेटमेंट वाइज लिखना है। सबसे पहले आप लिखोगे, कैसे करेंगे हम,
वेट पोस्ट कार्डल चार्ज फॉर 50 ग्राम। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे पोस्ट कार्ड चार्ज फॉर 50 ग्राम। कितना है? 5 रुपीज है ना, 5 रुपीज है, समझ के। फिर उसी तरह से हम लिखेंगे फॉर नेक्स्ट 50 ग्राम। अब इसका वेट कितना होगा? 3 रुपीज। ठीक है, फॉर नेक्स्ट 50 ग्राम इसका वेट कितना होगा? नेक्स्ट 3 रुपीज फॉर नेक्स्ट 50 ग्राम। ये जो मैं ऐसे एरो एरो लगा रही हूँ, इसका मतलब है ये जो यहाँ लिखा है वही सेम यहाँ पे, तो आपने अच्छे से पूरी स्टेटमेंट लिखनी है। 3 रुपीज फॉर नेक्स्ट 50 ग्राम। ये कितना हो गया? नेक्स्ट 3 रुपीज। समझ गए? कितने हो गए? 50 प्लस 50 प्लस 50 और यहाँ पे सॉरी 25 होगा। ठीक है, अब 25 भी बचा ना, तो ये आ गया 3 रुपीज। तो टोटल मिला के कितना हो गया ये? अब हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल चार्ज। टोटल चार्ज कितना हो गया? इन सबको कर दो प्लस, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 17 रुपीज। समझ गए? तो ये मैंने आपको आंसर भी लिखवा दिया स्टेटमेंट वाइज। आपको बोला गया है हाउ मेनी स्टैम्प्स, कितनी स्टैम्प्स। तो राहुल नीड स्टैम्प्स ऑफ ₹25 फॉर हिज पार्सल, कि राहुल को जो है वो स्टैम्प की जरूरत थी। कितनी? 25 रुपीज की स्टैम्प की जरूरत थी उसके पार्सल के लिए। सो ही वेंट टू द पोस्ट ऑफिस ओनली स्टैम्प्स ऑफ ₹1, ₹2, ₹5 एंड ₹10 वर देयर एट दैट टाइम। क्योंकि मतलब स्टैम्प की कीमत होती है ना, तो अब वहां पर जो स्टैम्प थी वो 1 रुपए की थी, 2 की थी, 5 की थी और 10 की थी। यूजिंग दो स्टैम्प्स इन हाउ मेनी डिफरेंट वे ही कैन मेक ₹25। तो इन स्टैम्प का यूज करके और कितने तरीके से वो जो है वो टोटल 25 स्टैम्प्स बना सकते हैं। आपको बोला गया है कैन यू शो 5 डिफरेंट वे, कि क्या आप 5 अलग अलग तरीके बता सकते हो। व्हाट इज द हैवीएस्ट पार्सल ही कैन सेंड यूजिंग द स्टैम्प ऑफ ₹25। तो कितना हैवीएस्ट जो पार्सल है वो सेंड कर सकता है वो 25 रुपीज के पार्सल के साथ। ठीक है, तो अभी हम जल्दी से इसकी स्टेटमेंट बना के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सो ये है हमारे पास डिफरेंट वे जिनके थ्रू हम 25 रुपीज़ को 25 रुपीज़ के स्टैम्प्स को बाई कर सकते हैं 1, 5, 2 और 10 रुपीज़ के स्टैम्प से। जैसे कि अगर हम 5 रुपीज़ के 5 स्टैम्प ले लेते हैं तो आप 5 × 5 कर लो, चाहे 5 बार, 5 को 5 बार प्लस कर लो, तो आपके पास 25 रुपीज़ पूरे हो जाएंगे। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीके से हम कैसे कर सकते हैं कि हम जो है वो 5 रुपीज़ का एक स्टैम्प लेते हैं, ठीक है, और आप 10 रुपीज़ के हम 2 स्टैम्प ले लेते हैं। तो टोटल मिला के कितने हो गए? 5 1 ज़ा 5 और 5 10 2 ज़ा 20। तो टोटल मिला के कितने हो गए? 25 रुपीज़ हो गए। ठीक है, मतलब कि ऐसा समझ लो कि 5 रुपीज़ की एक स्टैम्प ली 5 होगी, और जो 10 रुपीज़ की हमने जो 10 रुपीज़ है उसकी हमने 2 स्टैम्पें और ले, तो टोटल मिला के कितनी होगी? ये 25। ऐसे भी कर सकते हो, या 10 2 जा करोगे तो भी आपके पास 20 आएगा, 5 1 ज़ा 1 करोगे तो भी 5 आएगा, टोटल मिला के 25 होगा। कोई सी भी तरीके से आप कर सकते हो। थर्ड तरीका ये है कि आप 5 रुपए के 3 स्टैम्प ले लो, तो आपको पता है 5 3 जो होते हैं 15, और आप 10 रुपीज़ की एक स्टैम्प ले लो, तो कितने हो गए? मतलब 5 3 जो हो गए 15 प्लस 10 1 जा 10, तो टोटल मिला के अगेन हो गए 25 रुपीज़। नेक्स्ट है हमारे पास ₹2 × 5। तो अगर आपके पास 2 रुपीज़ का है, अगर आप 2 रुपीज़ के 5 स्टैम्प लेते हो तो ये हो गया हमारे पास 10। ठीक है, और अगर हम 5 रुपीज़ के 3 स्टैम्प ले लेते हैं तो ये हो गया 15। तो हमारे पास फिर से हो गया 25 रुपीज़। नेक्स्ट है कि अगर हम 5 रुपीज़ के 4 स्टैम्प ले लेते हैं, प्लस हम 2 रुपीज़ के 2 स्टैम्प ले लेते हैं, और ₹1 का एक स्टैम्प ले लेते हैं। मतलब कि अगर हम 5 रुपीज़ के 4 स्टैम्प लेंगे तो आप सभी को पता है 5 4 जो कितने होते हैं? 20 होते हैं। अगर हम 2 रुपीज़ के 2 स्टैम्प लेते हैं तो आपको पता है 2 2 जो कितने होते हैं? 4 होते हैं। और अगर हम 1 रुपी का 1 स्टैम्प ले लें तो 1 1 जा कितने होते हैं? 1। तो ये टोटल मिला के कितने हो गए? 25 रुपीज़। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिसकी मदद से हम जो है वो 25 रुपीज़ के स्टैम्प बाई कर सकते हैं। आप जो है वो कोई भी और कोई तरीका अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। उसके बाद आपसे ये पूछा गया था कि आपके पार्सल का वेट कितना हो सकता है अगर आप 25 ग्राम के का जो स्टैम्प है वो बेच रहे हो। तो देखो वो जो है वो लगभग 350 ग्राम तक का हो सकता है। कैसे हो सकता है? क्योंकि
कैसे हो सकता है? क्योंकि आपको पता है कि 50 ग्राम की जो कीमत है उसकी है 5 रुपए और हर एक बढ़ने के बाद आपको 3 रुपए देना पड़ेगा। तो देखो, जब पहला 50 ग्राम का वो देगा तो उसको दे दिए उसने 5 रुपए। नेक्स्ट 3 रुपीज पे हो गए, अगले एक और 50 ग्राम ज्यादा हो गया। नेक्स्ट 3 रुपीज के ऊपर और 50 ग्राम ज्यादा हो गया। नेक्स्ट 3 रुपीज के ऊपर और 50 ग्राम ज्यादा हो गया। नेक्स्ट 3 रुपीज पे और 50 ग्राम ज्यादा हो गया। नेक्स्ट 3 पे और 50 ग्राम। नेक्स्ट 3 पे और 50 ग्राम हो गया। जब आप इन टोटल करोगे इन सारे के सारे पैसों का तो अप्रोक्सीमेटली 23 रुपीज हो जाएंगे। और अगर आप इन सारे के सारे वेट को प्लस करोगे 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50 एंड प्लस 50 प्लस 50 प्लस, तो ये लगभग 350 ग्राम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, हम जब एक और 3 भी ले सकते हैं फिर वो 26 पे चला जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम जो पीछे वाला ले रहे हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 350 ग्राम तक का हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आंसर कर दिया। ठीक है, जो कि आपसे पूछा गया था विद स्टेटमेंट। नेक्स्ट है आर वेट टुगेदर। अ फ्रॉग वॉज स्ट्रगलिंग टू एस्केप फ्रॉम द माउथ ऑफ अ क्रो, की जो ये क्रो है उसका जो माउथ है उससे ये आपको नजर आ रहा है फ्रॉग ये भागने की, एस्केप का मतलब होता है भागने की कोशिश कर रहा था। याद रखा कीजिए इन वर्ड्स को, आपको बहुत काम है। एस्केप का मतलब होता है भागने की, स्ट्रगलिंग का मतलब होता है आप समझ सकते हो कि बहुत ज्यादा कोशिश करना। ठीक है, मैं एंड हाउ कैन आई एस्केप, ये बोलते हैं कि मैं कैसे भाग सकता हूँ। द फ्रॉग थाउट, ऐसा फ्रॉग ने सोचा। सडनली अ ट्रिक कम टू हिज माइंड, एक अचानक से उसके दिमाग में एक ट्रिक आई। ही आस्क्ड द क्रो, उसने जो है वो क्रो से पूछा आर यू गुड एट अरिथमेटिक, उसने बोला कि क्या तुम अरिथमेटिक में गुड हो, मतलब कि तुम मैथमेटिक्स में अच्छे हो। सो इफ यस देन आई विल आस्क योर प्रॉब्लम, अगर तुम अच्छे हो तो मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। ये बोलता है योर वेट इज 650 ग्राम एंड आई एम ओनली 145 ग्राम, उसने बोला कि तुम्हारा वेट जो है वो 650 ग्राम है और मैं सिर्फ 145 ग्राम हूँ। हाउ मच डू वी वेट टुगेदर, उसने बोला कि टोटल मिला के हम दोनों का वेट कितना होगा। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, कैसे करेंगे, सभी बच्चों को पता ही है कैसे करेंगे। हम कर देंगे यहाँ पे प्लस कर देंगे, तो सभी बच्चे फटाफट से लिख देंगे यहाँ पे वेट ऑफ क्रो। तो क्रो का वेट कितना था 650 ग्राम, है ना। और फिर हम यहाँ पे लिख देंगे वेट ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग का वेट कितना था, कितना हमने देखा अभी, फ्रॉग का वेट था 145 ग्राम, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 145 ग्राम। सो टोटल वेट, तो टोटल वेट कितना हो गया, इन दोनों को कर दो प्लस। 0 में 5 प्लस किए कितना आंसर आया 5, 5 में 4 प्लस किए कितना आंसर आया 9, 6 में 1 प्लस किए कितना आंसर आया 7, तो 795 ग्राम उन दोनों का टोटल वेट हो गया। सो द क्रो वॉज गुड एट मैथमेटिक्स, जो क्रो था जो कौवा था वो मैथमेटिक्स में अच्छा था, या बोलो अरिथमेटिक्स में अच्छा था। सो सी हैप्पीली ओपन हिज बीक टू आंसर, तो उसने खुशी से अपने बीक को, मतलब उसने अपनी चोंच को खोला। बीक का मतलब होता है चोंच को खोला आंसर करने के लिए। और क्या हुआ फिर, व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, सो व्हाट वाज द आंसर ऑफ द क्रो वांटेड टू गिव, तो क्रो क्या आंसर देना चाहता था, अभी हमने देखा कि क्या आंसर देना चाहता था 795 ग्राम, तो वो आंसर देना चाहता था 795 ग्राम। और उसके बाद क्या हुआ कि जो फ्रॉग है वो एस्केप्ड, फ्रॉग जो है वो भाग गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि जैसे उसने मुंह खोला उसने उसमें से छलांग लगा दी और वो वहां से भाग गया। नेक्स्ट आपको बोला गया है एम आई फिट और फैट, उसने बोला कि मैं फिट हूं या फैट हूं। ठीक है, ये बताना है अब आपने। सो द चार्ट शोज द हाइट एंड द वेट ऑफ अ चिल्ड्रन बिटवीन 6 एंड 10 ईयर ओल्ड, तो आप लोग भी इसी किसी रेंज में होंगे, आपका भी की जो एज होगी वो 6 या 10 के बीच में ही होगी। तो यहाँ पे कुछ बच्चों के जो है वो एज, हाइट और वेट दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि टेमशुला है वो 6 साल की है और उसकी हाइट कितनी 3 फीट और 7 इंचेस है और उसका वेट कितना है 16 kg है। इसी तरह से श्रीकुंत है जिसका जो 10 साल का है 4 फीट 3 इंचेस उसकी हाइट है और 23 kg उसका वेट है। रेबिया है जो कि 6 एज है उसकी 6 और 3 फीट 10 इंचेस उसकी हाइट है और 17 kg उसका वेट है। विनीत है जो कि जिसकी एज जो है वो 8 है और वो 3 फीट और 11 इंचेस का है और 95.5 kg उसका वेट है। कविता है जिसकी एज 9 है और उसकी जो हाइट है वो 3 फीट और 10 इंचेस है और उसका वेट जो है वो 20 किलोग्राम है। नेक्स्ट आपको बोला गया है नाउ यू ऑल्सो फिल द टेबल बाय फाइंडिंग आउट द एज,
हाइट एंड वेट ऑफ एनी 5 फ्रेंड्स। तो जितने भी आपके 5 फ्रेंड हैं, आप सभी ने अपने अपने फ्रेंड्स को कॉल करनी है। यहाँ पे अपने फ्रेंड का नाम लिख देना है। जैसे मान लो आपकी फ्रेंड का नेम प्रिया है, उसकी एज 8 है, उसका वेट जो है वो 5, उसकी हाइट जो है वो 5 फीट 1 इंच है, ठीक है, 1 इंच है, और उसका वेट जो है वो 12, आप बोल सकते हो 30 केजी है, ठीक है। तो इस तरह से आपने यहाँ पे 5 फ्रेंड के नाम लिखने हैं अपने, और इसको फिल करना है। सभी के अलग अलग से फ्रेंड होंगे तो सभी ने फिल करना है, समझ के। यहाँ पे ये हाथी है, कैन यू मेक माई हेल्थ चार्ट। तो ये जो हाथी है वो इस लड़की से पूछ रहा है कि क्या तुम मेरे लिए हेल्थ चार्ट बना सकती हो, माई हेल्थ चार्ट टू। और ये जो चींटी है ये बोल रही है मेरे लिए भी क्या तुम हेल्थ चार्ट बना सकती हो। हेल्थ चार्ट का मतलब है कि आपको क्या खाना है, क्या आपके लिए अच्छी डाइट है, किस वक्त पे आपको क्या करना है, ये वो पूछ रहे हैं, समझ के सभी बच्चे। तो नेक्स्ट है हाउ मेनी ऑरेंजेस। ये है आपके लिए एक पजल और आपको इसको सॉल्व करना है, और कितने ऑरेंजेस हैं ये आपसे पूछा गया है। ऑल ऑरेंजेस हैव इक्वल वेट। सभी ऑरेंजेस का वेट जो है वो बराबर है। द 2 पपायाज हैव द सेम वेट। 2 पपाया का वेट भी बराबर है। द वेट इन द फर्स्ट एंड द सेकंड बैलेंस आर इक्वल। जो वेट है जो फर्स्ट और सेकंड बैलेंस में वो बराबर है। हाउ मेनी ऑरेंजेस बैलेंस इन द थर्ड। ठीक है, तो आपको बोला गया हाउ मैनी ऑरेंजेस बैलेंस द वेट इन द थर्ड। जो थर्ड के अंदर जो है वो कितने ऑरेंजेस की हमें जरूरत पड़ेगी, ये जो वेट है वो बराबर हो जाए। तो सभी बच्चे मुझे फटाफट से गेस करके बताएंगे कि आप कितने ऑरेंजेस डालोगे कि ये वेट जो है वो बराबर हो जाए। तो देखो बच्चों कैसे दिया है। यहाँ पे आपके पास है एक मैंगो, यहाँ पे है 1 2 3 4, 4 आपके पास हैं ऑरेंजेस, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि यहाँ पर है एक मैंगो प्लस 4 है हमारे पास ऑरेंजेस, ठीक है। और 3 ऑरेंजेस मिलके जो है वो एक मैंगो और एक ऑरेंज को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं देयर फोर 1 मैंगो, ठीक है, कि एक मैंगो का भार कितना है 3 ऑरेंजेस, ठीक है। कितना है इसका वेट 3 ऑरेंजेस माइनस 1 ऑरेंज, ठीक है। कि 3 ऑरेंज में से अगर आप एक ऑरेंज को यहाँ से हटा दोगे तो एक हमारे पास जो मैंगो उसका वेट ये हो जाएगा। देखो मैं आपको और अच्छे तरीके से समझाती हूँ। मान लो कि ये आपके हैंड है, ठीक है, ये आपका लेफ्ट हैंड है और ये आपका राइट हैंड है, ठीक है। आपके एक हैंड में जो है वो 4 टॉफी है, ठीक है, और आपके एक हैंड में जो है वो 2 टॉफी और 2 टॉफी और 2 चॉकलेट है, ठीक है। मान लो इतनी चॉकलेट्स हैं। अब आपको सोचो कि आपकी चॉकलेट जो हैं वो कितनी है, ठीक है। आपके एक हाथ में 2 चॉकलेट हैं। अगर आप इस टॉफी को इस तरफ ले जाओ, ठीक है, कि इस टॉफी को भी आपने इस हाथ में पकड़ लिया, तो आपके पास हो जाएंगे 6 टॉफी और रह जाएंगी 2 चॉकलेट। पर अगर आपको दोनों को बराबर बराबर करना है तो आप कैसे बराबर करोगे। यहाँ से भी 2 टॉफी हटा दो आप, ठीक है। तो यहाँ से भी 2 टॉफी हटा दी आपने इस हैंड से भी, तो आपके पास यहाँ पे 2 चॉकलेट बची, यहाँ पे भी 2 ही टॉफीज बची, समझो। उसी तरह से अगर आपको इस वाले मैंगो का वेट पता करना है तो अगर आप इस वाले ऑरेंज को यहाँ से भी एक ऑरेंज हटा दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उसका वेट जो है वो 2 ऑरेंजेस के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि एक मैंगो का वेट 2 ऑरेंजेस के बराबर है, समझ गए सभी बच्चे। नेक्स्ट है यहाँ पे है 2 पपाया, ठीक है, 2 ऑरेंजेस और एक है मैंगो। तो हम यहाँ पे लिख भी देते हैं। सेकंड बैलेंस में क्या है हमारे पास 2 पपाया, ठीक है, एक तरफ को 2 पपाया है। ये बैलेंस बराबर है, मतलब कि यहाँ पे जितने इस तरफ का वेट है उतना ही इस तरफ का वेट है, यानी कि 2 पपाया का वेट इज इक्वल टू 2 ऑरेंजेस का वेट प्लस 1 मैंगो का वेट, समझ गए सभी बच्चे। इतना है ये। और आप सभी को ये भी पता है, और हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो 2 पपाया हैं उसका जो वेट है वो 2 ऑरेंजेस प्लस 2 ऑरेंजेस के बराबर है। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने अभी देखा कि एक मैंगो का वेट कितना है 2 ऑरेंजेस के बराबर है। अगर हम यहाँ पे मैंगो की बजाय 2 ऑरेंजेस रख देंगे तो भी ये वेट बराबर होगा। तो आप बोल सकते कुल मिला के 4 ऑरेंजेस के बराबर है। आपको बोला कि हाउ मेनी ऑरेंजेस, आप यहाँ पे कितने ऑरेंज रखोगे कि आपका जो है वो इतना ये दोनों बैलेंस हो गए। तो आप सभी को पता है कि यहाँ पे ये तो हो गया 2 पपाया का वेट,
ठीक है, ये तो हो गया आपके पास 2 पपाया का वेट के लिए 4 ऑरेंज चाहिए। तो एक के लिए आपको कितने चाहिए? एक के लिए तो आपको कम ही चाहिए होंगे ना, समझ रहे हो सभी बच्चे? तो आपको एक पपाया के लिए अगर हम यहाँ पे एक पपाया का वेट पता करना चाहें तो तो वो होगा 2 ऑरेंजेस के बराबर। ठीक है, 2 पपाया का वेट है 4 ऑरेंज, मतलब कि यूं बोल लो आप कि आपके पास 10 रुपीज की चॉकलेट है। ठीक है, तो आप यूं भी बोल सकते हो 5 + 5। ठीक है, आपके पास 2 चॉकलेट हैं, या यूं बोल लो आपके पास 2 चॉकलेट हैं जिसका प्राइस है 10 रुपीज। तो एक चॉकलेट की कीमत कितनी है? 5 रुपीज हुई। ठीक है, उसी तरह से 2 पपाया जो है वो 4 ऑरेंजेस के बराबर थे, तो एक पपाया का वेट कितना होगा? 2 ऑरेंजेस के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम 2 ऑरेंजेस तो पहले बना देंगे। ठीक है, इस तरह से। तो ये पपाया का तो हमने बैलेंस कर लिया। अब आपके पास मैंगो भी तो है, और आप सभी ने क्या देखा कि एक मैंगो 2 ऑरेंजेस के बराबर है, तो हम यहाँ पे 2 ऑरेंजेस और लगा देंगे। तो हमें पता चल गया आंसर कुल मिला के कि हमें यहाँ पे 4 ऑरेंजेस की जरूरत है इसको बैलेंस करने के लिए। समझ गए सभी बच्चे? एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ मैं कि हमारे पास फर्स्ट बैलेंस था। ठीक है, फर्स्ट बैलेंस को सभी बच्चे फिर से ध्यान से देखेंगे। ये जो हमारा फर्स्ट बैलेंस है, यहाँ पे एक तरफ को रखा हुआ है एक मैंगो, और यहाँ पे आपको नजर आ रहा है एक मैंगो और एक ऑरेंज है, और एक तरफ को रखा हुआ है 3 ऑरेंजेस, और आपको नजर आ रहा है कि बैलेंस है, मतलब दोनों एक बराबर लेवल पे है, मतलब कि दोनों का भार एक दूसरे के बराबर है। यानी कि एक मैंगो का जो वेट है प्लस एक ऑरेंज का जो वेट है वो 1 मैंगो, और यहाँ पे 4 ऑरेंजेस हैं, और एक मैंगो का वेट प्लस यहाँ पे एक ऑरेंज का वेट इन 3 ऑरेंजेस के बराबर है। तो अगर आपको सिर्फ एक ऑरेंज का वेट पता करना है तो हम क्या करेंगे? इस वाले ऑरेंज को इस तरफ से कि ऑरेंज से कट कर देंगे, मतलब ये वाले ऑरेंज को इस तरफ वाले ऑरेंज से कट कर देंगे, तो हमें एक मैंगो का वेट पता चल जाएगा, जो कि हमारे पास आ गया 2 ऑरेंजेस के बराबर। समझ गए? फिर हम सेकंड बैलेंस पे चलते हैं। सेकंड बैलेंस के ऊपर रखे हुए हैं 2 पपाया, और एक तरफ को रखे हुए हैं 2 ऑरेंजेस प्लस 1 मैंगो, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, और इन दोनों का भार भी बराबर है क्योंकि ये दोनों एक लेवल पे हैं। ठीक है, तो 2 पपाया है हमारे पास। तो आप सभी को पता है कि हम मैंगो की जगह 2 ऑरेंजेस भी रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अभी देखा फर्स्ट बैलेंस में कि एक मैंगो जो है वो 2 ऑरेंजेस के बराबर है। ठीक है, तो ये कुल मिला के कितने हो गए? 4 ऑरेंजेस हो गए। मतलब अगर आप 2 पपाया रखते हो और अगर यहाँ पे आप मैंगो ना भी रखो और यहाँ पे 2 ऑरेंजेस रख दो, तब भी ये बराबर रहेंगे। ठीक है, तो अब आपको ये पता करना है कि एक पपाया जो है वो कितने के बराबर होगा? तो वो 2 ऑरेंजेस के बराबर होगा। कैसे? जैसे आपकी 2 चॉकलेट की कीमत अगर 10 रुपए है, तो एक चॉकलेट की कीमत 5 रुपीज होती है, डिवाइड करके हमने निकाल लिया। और उसी तरह से हमने फिर इस आंसर को सॉल्व कर दिया कि एक पपाया के लिए हम 2 ऑरेंजेस रख देंगे और एक मैंगो के लिए भी 2 और ऑरेंजेस रख देंगे, तो टोटल हो गया हमारे पास 4 ऑरेंजेस। नेक्स्ट है फाइंड दैट मार्बल। देयर आर 3 मार्बल्स ऑफ द सेम साइज, की 3 मार्बल आपको नजर आ रहे हैं, कंचे जिन्हें हम बोलते हैं, जिनका साइज एक जैसा है, बट 1 मार्बल इज स्लाइटली हैवियर और लाइटर देन द अदर 2, की उनमें से एक जो मार्बल है वो थोड़ा सा भारी और थोड़ा सा हल्का है बाकी दो के कंपैरिजन। कैन यू फाइंड विच इज दैट मार्बल एंड इफ इट इज हैवियर और लाइटर, ये आप बता सकते हो कि इनमें से कौन सा जो है वो कौन सा वाला मार्बल है जो कि थोड़ा सा भारी या तो फिर थोड़ा सा हल्का है। यू कैन यूज अ बैलेंस ओनली 2 टाइम्स, आपने बैलेंस को सिर्फ और सिर्फ 2 बार इस्तेमाल करना है। देखो, मतलब कि आपके पास जो है वो आपका एक तराजू है। ठीक है, इस तरह से थोड़ा आप अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं। आपके पास एक ब्लैंक पेज के ऊपर हम ट्राई करके देखते हैं। सो देखो हम कैसे करेंगे। मान लो कि आपके पास हैं ये 3 कंचे। ठीक है, इसको मैं नाम दे देती हूँ, इस वाले कंचे को M1, इस वाले कंचे को नाम या मार्बल को मैं दे देती हूँ M2, और इस वाले मार्बल को मैंने नाम दे दिया M3। ठीक है, अब हमारे पास सिर्फ 2 चांस हैं कि हमने 2 चांस में इस बैलेंस को यूज करके पता करना है कि इनमें से कौन सा ऐसा मार्बल है जो हल्का है, या आप बोल सकते हो भारी है। या तो वो हल्का हो गया तो भारी, आपको पता है। तो अब सबसे पहले मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट भी लिख दिया है, सपोज M1 M2 एंड M3 बी द 3 मार्बल, की ये जो वो 3 मार्बल हैं, वन ऑफ देम इज हैवियर, उनमें से एक जो है वो हैवियर है और जो है एक जो है वो लाइटर है। ठीक है,
फिर आपको बोला गया है पुट मार्बल M1 एंड M2 इन डिफरेंट पेन। आपने क्या करना है, ये जो आपके पास मार्बल है M1 और M2, मान लो कि यहाँ पे हमने रख दिया मार्बल जिसका नाम है M1 और यहाँ पे हमने रख दिया दूसरा मार्बल जिसका नाम है M2। अगर ये दोनों बैलेंस बराबर हुए, मतलब अगर M1 M2 के बराबर हुआ, तो इससे हमें शुरू में ही पता चल जाएगा कि M3 जो है या तो वो थोड़ा सा हल्का है इससे या तो थोड़ा सा भारी है। ठीक है, समझ गए सभी बच्चे कि हमने यहाँ पे दो मार्बल रखे M1 और M2 को, और अगर ये M1 M2 का भार जो है, अगर आपका बैलेंस एक बराबर हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों तो बराबर निकल गए। अब आपको क्वेश्चन में ये बोला कि दो में से सिर्फ एक ही ऐसा है जो कि भारी है या तो हल्का है, दो में से एक चीज है, तो वो कौन सा बचा हमारे पास, M3 वाला बचा। ये तो हमने ऐसे कर दिया। या फिर आप और क्या कर सकते हो कि आप ये भी कर सकते हो कि M1 और M3 को हमने डाले, मान लो कि हमने यहाँ पे M1 और यहाँ पे हमने M3 वाले मार्बल को डाल दिया। ठीक है, और क्या हुआ कि अगर मान लो कि ये दोनों बराबर आ गए, ठीक है, अगर ये दोनों बराबर आ गए, मान लो M1 और M3 बराबर आ गए, तो इससे हमें पता लग गया कि M2 या तो हैवियर है या तो लाइटर है। तो इन दो केसेस की मदद से, इन दो चांस में हम पता कर सकते हैं कि कौन सा वाला भारी है और कौन सा वाला हल्का है। तो यहाँ पे मैंने आपको स्टेटमेंट वाइज भी लिख के दे दिया है, पुट M1 M3 आर इन द डिफरेंट पेन्स, इफ दे आर इक्वल देन M2 इज लाइटर और हैवियर। और हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर M1 जो है वो उससे भारी है M3, तो इसका मतलब ये हुआ कि M2 और M3 जो है वो बराबर हैं। अगर M2 जो है वो लाइटर है देन तो M1 और M3 एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आगे की सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और अगर आपका कोई भी भाई बहन क्लास 3rd में है तो आप उन्हें हमारी पुरानी वीडियोस को रिकमेंड कर सकते हो जिसमें हमने हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस सारे सब्जेक्ट पढ़ाए हैं। थैंक यू।